मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक कहाँ भूले भटके थे। आज आप आ चुके हैं हमारे चैनल खुराई दुनिया जीत में। तो यहाँ पर आपको दिए जल्द दिख रहे होंगे, दीपावली आने वाली है। तो 6 नवंबर का जो पेपर आपका होने वाला था, अगला टाइम टेबल नहीं प्रोवाइड किया गया है। इन्होंने जो चुनाव आ गए हैं एमपी में, इस कारण पेपर को रद्द कर दिया गया है। तो कुछ भी बाद यानी पेपर के बाद टाइम टेबल आएगा, इसलिए परंतु हम यहाँ पर आपके लिए 6 नवंबर ही लेकर आ चुके हैं। तो इनको आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 6 नवंबर का ही यही पेपर होंगे, क्योंकि पता है पेपर चेंज नहीं करेंगे, जो हमारे पास आ चुके हैं वो ही रियल होंगे। तो यहाँ पर आप इन सभी को देख लीजिए। कक्षा 4 विषय हिंदी, अर्धवार्षिक परीक्षा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर पूछा गया है, प्रार्थना कविता के अनुसार कवि किसका उपकार मान रहा है। तो यहाँ पर प्रभु का उपकार मान रहा है। पहला क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, रम्मू को तीसरे डिब्बे में क्या मिला। तो यहाँ पर रम्मू को तीसरे डिब्बे में यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर चीनी मिली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने वो कविता पढ़ी होगी, तो इससे आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हमने बगीचे में शोर करेंगे तो यहाँ पर अन्य लोग परेशान होंगे। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीथेल का प्रयोग के लिए हमें क्यों मना किया है। तो यहाँ पर प्रदूषण रोकने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से पुनरुक्त शब्दों की जोड़ी है। तो यहाँ पर चहल पहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए। तो यहाँ पर कचरे के डिब्बे में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, हमें शाला के निर्देशों का पालन क्यों करना चाहिए अनुशासन के लिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो जाता है। ए 7 कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बच्चा माँ के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चोर पुलिस का खेल खेलना चाहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर रहेगा 5, चैन की नींद सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र सोना। इसका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने बचपन में नाटक देखा था। तो यहाँ पर सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर सत्यवादी हरिश्चंद्र का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पर दिया गया है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि क्यों वापस की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, रक्षाबंधन का त्यौहार आप कैसे मनाते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं बहनों को राखी बांधते हैं, बहनें हमारे लिए राखी बांधती है, हम उन्हें पैसे देते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। माता यानी बहन भाई बहन के प्यार के लिए दर्शाने के लिए हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पर लिखा है कीर्ति शब्द का अर्थ आशय है। तो यहाँ पर कीर्ति शब्द का आशय या अर्थ यश नाम होना, यशोद गान होना है। तो यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है। तो नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर माखन का मिश्री, दूध का मलाई, यहाँ पर खेल का खिलौने, दाल का रोटी, कंदब का पेड़, ठीक है, कंदब पेड़। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के इस प्रकार आप लिख सकते हैं इन्हीं को। इसके बाद देखेंगे 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, मन का आयपा खोए से आप क्या समझते हैं। तो इसके आप यहाँ पर आंसर दिया गया है, इसे लिख सकती है, हमेशा ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो सामने वाले को सुनने से अच्छा लगे और उन्हें खुद
सुख की अनुभूति हो। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 17। तो संपूर्ण पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ और जितना मुझे आया मैंने भरकर किताब में जो पेपर था उसी में कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपके लिए प्रोवाइड किया दिया, ठीक है। और जितना नहीं आया मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि पेपर के जल्दी आने के चांस है कि कहीं पर लगवा भी सकता है कोई, और किसी स्कूल में नहीं लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चुनाव के कारण नहीं लग रहे हैं वैसे तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इसलिए आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, किसी मुरझाए हुए पौधे को देखकर आप उसे बचाने के लिए क्या क्या करोगे और क्यों, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्या आपने किसी नदी बांध का भ्रमण किया है? नदी बांध हमारे गांव शहरों के लिए किस प्रबल कीजिए लिखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सम्राट अकबर ने रानी दुर्गावती के पास क्या पैगाम भेजा था? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। इसे देखेंगे। अकबर चाहता था कि रानी मुगल व साम्राज्य के अधीन अपना राज कर दे। अकबर ने रानी दुर्गावती के ऊपर दबाव डाला, लेकिन महारानी जंग लड़ना पसंद किया, झुकना नहीं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 20। गांधी जी की माता किन विचारों की थी? तो यहाँ पर उनका राइट आंसर हो जाएगा, उनकी माता पुतलीबाई एक पारंपरिक हिंदू महिला थी जो धार्मिक प्रवृत्ति वाली समर्पित थी। उन्होंने पूरा जीवन अपने घर परिवार के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है 26 जनवरी के दिन आप अपनी शाला में कौन कौन से नारे लगवाते हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं महात्मा गांधी जिंदाबाद, यहाँ भगत सिंह जिंदाबाद, 26 जनवरी अमर रहे। यहाँ पर इस प्रकार के जो नारे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, तात्या टोपे अमर रहे, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, रानी अवंतीबाई अमर रहे। इस प्रकार आपके जो नारे हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 21वें के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसी एक महापुरुष के बारे में विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने मंगल पांडे के बारे में लिख सकते हैं, जिसने 1858 की क्रांति की, उन्हीं ने स्टार्ट की थी। फिर और भी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, उनके बारे में कोई किसी के भी एक महान पुरुष के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है गुलाब जामुन अथवा सेवा भाव कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके बाद आपका यह क्वेश्चन भी अपनी किताब से आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आखिरी अर्थात 24। तो इसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जैसे लिखा है, खूंटे का घोड़ा कहानी में आप किस पात्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों? तो यहाँ पर खूंटे के घोड़ा कहानी से हमें सबसे प्रभावित बाबा प्रभावित हुए। बाबा ने सही कहा कि जब लड़कों का खूंटा घोड़े को जन्म से रह सकता है तो पानी में आग बड़े लग सकती है, ठीक है। कहने का भाव जैसे को तैसा। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए अपने हिसाब से। तो जितना था वो आपके लिए प्रोवाइड किया, क्योंकि ना जाने तो हमारी जो किताब है वो अच्छी हमारे जितने साथी हैं उन्होंने कंप्लीट करके दी, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने पूरी अंत तक वीडियो देखी। आगे भी हम और पेपर जितने रह चुके हैं उनका भी सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो कक्षा 4 विषय हिंदी का 6 नवंबर का जो पेपर है, देखते हैं आगे कब होता है। आपको और भी जो जानकारी होगी बताते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।